जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 167 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। तो ये जो है किस वर्ष किया गया था, तो ये 1864 ईस्वी में जो है इसको शिमला को ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी घोषित किया गया था। अब ध्यान रखिए, शिमला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, वर्तमान में जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसी की राजधानी क्या है, शिमला है। ये कौन सी राजधानी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यदि आपसे शीतकालीन राजधानी पूछ ले तो आप कहेंगे धर्मशाला जो है ये हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी है। अब यहाँ पे इस शिमला शब्द से जो है आपको एक चीज़ और रिवाइज करनी चाहिए, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता जो हुआ था ये आपका 1972 ईस्वी को हुआ था। 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद ही जो है ये शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। तो सिनकोना का जो पेड़ होता है ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। अब सिनकोना से कई क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि आपको हम बता देते हैं। देखिए, सिनकोना का जो पेड़ है इसी की जो छाल से होता है आपको कुनैन नामक औषधि जो है प्राप्त होता है। कुनैन नामक औषधि प्राप्त होता है। अब ये कुनैन से क्या बनाया जाता है, तो मलेरिया की जो दवा होता है वो कुनैन से ही बनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है और कुनैन से ही मलेरिया की दवा बनाया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है यानी माना जाता है। तो स्पेस प्रोग्राम का जनक जो है विक्रम साराभाई को माना जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिए, इसी के नाम पे जो है विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र जो है, अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका ये तिरुवनंतपुरम में है। अब बोलिएगा ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम जो पड़ जाता है ये केरल राज्य के अंतर्गत आ जाता है, या यूं कहिए कि ये केरल की राजधानी भी है और केरल की सबसे बड़ी शहर भी है। तिरुवनंतपुरम जैसे त्रिवेंद्रम भी कह दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। तो पांडिचेरी जिसको कि आप पुदुचेरी भी कहते हैं, इसकी नींव जो है 1673 ईस्वी में रखा गया था। और आपको ये ध्यान होना चाहिए, जो पांडिचेरी है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। मिट्टी के पीएच को डैश मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। तो पीएच मान को बढ़ाने के लिए जो है मिट्टी में चूना पत्थर मिलाते हैं। अब चूना पत्थर का फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, CaCO3 जो होता है ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। इसी को जो है रासायनिक रूप में कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। वहीं जो है आपको यहाँ पे यूरिया का भी फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। तो यूरिया का फार्मूला ध्यान रखेंगे, इसका फार्मूला होता है CH4N2O। अब यहाँ से एक बात चीज़ और आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो N2O जो होता है ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यदि अकेला N2O है, जैसे आप लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं यानी हंसने वाला गैस। तो यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिक प्रदर्शन कला है। तो सत्रिया कहाँ की है, तो ये जो है आपका असम राज्य का है। असम राज्य की एक और जो है बहुत ही फेमस है वो है बिहू नृत्य। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है प्रचलित है। क्या चीज़, जेलियांग जो है नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। ये जो है आपके नागालैंड में प्रचलित है। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। यहाँ पे जो सबसे अधिक लोग रहते हैं वो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं और यहाँ की जो भाषा है वो इंग्लिश भाषा है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी। तो भारत की संघीय प्रणाली की नींव जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा रखा गया। डैश नीति आर्थिक परिमाणों एवं विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को
संदर्भित करता है। तो किसको करता है? तो ये करता है मौद्रिक को। मौद्रिक नीति, कौन सी नीति? मौद्रिक नीति। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग 10 मिनट पहले दिखाई देता है। तो कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो ये जो है आपका 2 मिनट जो है ये पहले दिखाई देता है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो ये जो है आपका बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है भगत सिंह ने मिलके विधानसभा में ये बम फेंके थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ही जो है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है और राजा जी भी यहीं पे है। ठीक है। आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आगा खान पैलेस कहाँ पे है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की जिसकी राजधानी मुंबई है और इस मुंबई को जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपका औरंगाबाद है यहीं पे जो है आपका, और औरंगाबाद में ही आपका जो औरंगजेब है उसकी मकबरा है और बीबी की महल भी है। महाराष्ट्र से याद रखिएगा कि यहाँ पे उल्कापिंड से बनने वाला जो झील है वो लोनार झील है। हथिनी कुंड बांध, हथिनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो हथिनी कुंड बांध को जो है ये आपका यमुना नदी पर बनाया गया है। अब ध्यान रखिएगा यमुना से एक और चीज़ आप याद रखेंगे, यमुना जो है ये गंगा नदी की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हमारा होगा, लेकिन इससे जुड़ी चीज़ें याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? ये जो है 1966 में इस चीज़ को लागू किया गया था। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल। भारतीय प्रथम महिला के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कहलाती है। आगे चलिए देखिए, सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये जो है आपका 1994 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? ये था HDFC बैंक, HDFC बैंक। वैशाख पोया त्यौहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, ये जो आप चल रहा था अभी हमारा 167 जो है सेट चल रहा था। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देख पाए, जुड़ पाए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए अब जो है हम सेट नंबर 168 का शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, MRI स्कैन जो है शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्माण करता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो MRI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो जो कि ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? डी में जो है यहाँ पे मिल जाएगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये आपका कहलाएगा ऑप्शन डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका सिक्किम। सिक्किम जिसकी राजधानी जो है गंगटोक है और यहाँ पे जो है नाथुला दर्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो भूटान का संविधान जो है ये 2008 को लागू हुआ था, 18 जुलाई 2008 को। भूटान की जो राजधानी है ये आपका थिम्फू है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो डोपिंग एजेंट के रूप में जो है आर्सेनिक
का तत्व का प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक जो है ये आपका एक उपधातु है, यहाँ भी क्वेश्चन में क्या रखा है, अर्धचालक। आर्सेनिक को जो है AS से लिखते हैं, इसकी परमाणु संख्या याद रखिएगा 33 होता है। और वहीं पे यदि बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का N होता है और परमाणु संख्या जो है 7 है। और लिथियम जो है एक धातु है, Li होता है, इसकी परमाणु संख्या 3 है। नियोन जो है ये आपका एक अक्रिय गैस है जिसकी परमाणु संख्या 10 होता है और संकेत जो है Ne को लिखते हैं। बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो बाजार स्थिरीकरण योजना को जो है 2004 में जो है इसको लागू किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो स्थिर, देखिए क्या कर रहा है ये, जनसंख्या वृद्धि जो है की अवधि मानी जाती है। स्थिर जनसंख्या वृद्धि किसको माना जाता है? तो 1921 और 1951 को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। ये कहाँ घटित हुआ था? ये आपका पश्चिमी महाराष्ट्र में घटित हुआ था। बाजार कीमतों या वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, वर्तमान कीमतों पर मापित सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? तो इसको जो है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, यानी कि नॉमिनल GDP। GDP का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो 36 पंक्ति को जो है आवर्त कहते थे और अभी भी 36 पंक्ति को आवर्त ही कहा जाता है, जबकि जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है उसको समूह कहते हैं। वर्तमान में जो आवर्त की संख्या है ध्यान रखिएगा 7 है और जो समूह की संख्या है ये 18 है। और मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है ये मौसले को कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है? तो रेगुर मृदा किसको कहते हैं? तो काली कपासी मृदा को जो है रेगुर मृदा कहा जाता है। आपको हो सकता है केवल काली मृदा मिले तो ये भी आपको चलेगा। तो काली कपासी मृदा को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसके दो नाम हैं। एक तो ध्यान रखिएगा जो आपका पुराना, ठीक है, जो पुराना जलोढ़ मृदा होता है उसको बांगर कहा जाता है, उसको बांगर कहते हैं। और जबकि जो आपका नया है, न्यू वाला जलोढ़ मृदा होता है, न्यू वाला जलोढ़ मृदा का जो है खादर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। वीडियो को आप लाइक और शेयर करते चलिएगा, कर दीजिएगा थोड़ा सा। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपको उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए मायोपिया को ही जो है हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष यदि हो जाता है तो उसके उपचार के लिए जो है फिर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और जब जरा दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए जो है ये द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसको बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य, देखिए उद्देश्य जो संकल्प है ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये हमारे फर्स्ट PM थे, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये आपका फर्स्ट क्या थे? ये हमारे राष्ट्रपति थे, ठीक है, फर्स्ट राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध धामेक स्तूप भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप जो है ये आपको सारनाथ में स्थित है। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो पंडित जसराज का संबंध जो है ये आपका किस क्षेत्र से था? ये शास्त्रीय गायन के क्षेत्र से संबंधित रखते हैं पंडित जसराज। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा निराज्यों की परिषद में निम्नलिखित में से कितने सदस्य का मनोनयन किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा कितनी कहता है? तो ये 12 सदस्यों को जो ये मनोनीत किया जाता है।
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी CACP, जिसे पहले कृषि मूल्य आयोग नाम दिया गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस समय की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये जनवरी 1965 में ही जो है आपका CACP के स्थापना किया गया था। उस समय इसका नाम अलग था। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो संगम साहित्य का संबंध जो है ये आपका दक्षिणी भारत से हो जाएगा। किससे? दक्षिणी भारत से। द बुक ऑफ गस्टी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो द बुक ऑफ गस्टी वुमेन के जो लेखक हैं वो हैं हिलरी क्लिंटन और चेल्सी क्लिंटन। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी बनेगा। प्रसिद्ध हॉर्नबिल पर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल शब्द सुन के ही आप कह देते हैं नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के बारे में बता दिए हैं कि इसकी राजधानी कोहिमा है और यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो मानने वाले लोग हैं वो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो इंग्लिश भाषा यहाँ का राजकीय भाषा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है किस नदी की सहायक नदी जो है? ये है आपके गंगा नदी का सहायक नदी है। देखिए सोन नदी जो होता है ये आपका दक्षिण से आके जो है ये गंगा से मिल जाता है। तो सोन नदी गंगा के सहायक नदी है। यमुना के बारे में आप ध्यान रखेंगे, यमुना भी जो है गंगा का ही सहायक नदी है, लेकिन ये जो है सबसे बड़ी सहायक नदी यदि कोई है तो वो यमुना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जो है इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग जो है जुड़ पाएँ और वीडियो को जो है एकदम लाइक करके जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।